छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव रिजल्ट 2025। सीएम साय और पूर्व सीएम भूपेश भी अपना किला बचा नहीं सके। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी बड़े झटके से कम नहीं। बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। आखिर क्या रहे इस चुनाव के बड़े फैक्टर, कौन जीता कौन हारा, आइए विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल 10,422 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। मतदान प्रतिशत की बात करें तो इस बार 72.19% मतदान हुआ, जो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत। सबसे बड़ी खबर आई दुर्ग नगर निगम से, जहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को पटखनी दी। ये नतीजा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्ग कांग्रेस के बड़े गढ़ों में से एक माना जाता है और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रभाव भी माना जाता है। लेकिन इस बार जनता ने कुछ और ही फैसला दिया। भूपेश बघेल के गढ़ पाटन में कांग्रेस की हार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके गढ़ पाटन में करारा झटका लगा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने इस बार बदलाव को चुना है। पाटन वही सीट है जहां से भूपेश बघेल विधायक हैं और उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले इलाकों में भी कांग्रेस को झटका लगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले इलाकों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को हरा दिया। टीएस सिंहदेव ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है वही नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन कांग्रेस इस हार की समीक्षा जरूर करेगी। कुनकुरी में बीजेपी की हार, कांग्रेस को राहत। इस चुनाव में जहां बीजेपी ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इलाके कुनकुरी में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी विनयशील ने बीजेपी उम्मीदवार सुतबल यादव को हराकर पार्टी को थोड़ी राहत दी। हालांकि पूरे प्रदेश की स्थिति देखें तो कांग्रेस के लिए ये जीत नाकाफी साबित हुई। मनेन्द्रगढ़ में मंत्री की बहू की हार। मनेन्द्रगढ़ के झगराखांड नगर पंचायत में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू चुनाव हार गईं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रीमा यादव ने बीजेपी की चंपा जायसवाल को 44 वोटों से हरा दिया। ये भी कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर रही। ईवीएम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस को हार मिली है। उन्होंने कहा यदि बैलेट पेपर से चुनाव होते तो नतीजे कुछ और होते। हालांकि ये बयान विवादास्पद बना हुआ है और इस पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। भूपेश बघेल को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी। इस चुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंपा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार ने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस हार से कैसे उभरती है। कुल मिलाकर ये चुनाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है। बीजेपी ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है और बीजेपी इस जीत को कैसे भुनाती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ।